सम्मानित दोस्तों, माताओं, बहनों और बेटियों, मेरे नौजवान साथियों, मेरी बेटियां, मेरी माताएं, मैं आपका दिनेश सिंह, स्वतंत्र पत्रकार, अम्बेडकर नगर हापुड़। कुछ दिक्कत थी, कुछ दिक्कत है, मैं यूट्यूब पे नहीं आ पा रहा, लेकिन आज प्रयास किया कि मैं बोलूं। दोस्तों, मैं अवगत हूं कि अम्बेडकर नगर जनपद, जो भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जनपद है, उसमें डेंगू के मरीजों का कहर बहुत जारी है। कोई भी अस्पताल, कोई भी डिस्पेंसरी, कहीं भी आप चले जाएं तो मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा है। मैं प्रशासन से अपील करता हूं, एसडीएम साहब से। मुझको पता है कि आपके घर की फॉगिंग प्रतिदिन होती है। सीओ साहब, आपके घर की फॉगिंग प्रतिदिन होती है, और कोतवाल साहब, आपके घर की फॉगिंग प्रतिदिन होती है। तो ये जो बाकी लोग बचे हुए हैं, इनके घर की फॉगिंग क्यों नहीं होती? इसलिए ना, क्योंकि ये एसडीएम नहीं है, सीओ नहीं है, कोतवाल नहीं है, इसीलिए। लेकिन सर, हैं तो आप जैसे नागरिक। पता नहीं क्या सिस्टम बन गया है। फॉगिंग की मशीन चलेगी तो सीओ के आवास पे जाएगी, सीओ के कार्यालय को कंपोज करेगी, कोतवाली जाएगी। अरे साहब, कितने लोग हैं जहाँ फॉगिंग करवा रहे हो? कितने? फॉगिंग की व्यवस्था आपकी कहाँ चली गई भाई? और मैं ईओ नगर पालिका, मैं आपसे पूछ रहा हूं, फॉगिंग की मशीन तुमने गोरखपुर में बेच दी क्या? कहीं नहीं करवा रहे हो, और नहीं करवा रहे हो तो अपनी जो आपका व्हाट्सएप पे डीपी है उसको हटा दो, वरना बड़ी दिक्कत में आओगे साहब आप। पूरा शहर कराह रहा है, पूरा शहर करा रहा है। ईओ महोदय, क्या कहें आपको? अधिशासी अधिकारी कहें कि अधिशासी अभियंता कहें? अरे अगर आपके पास शर्म नाम की कोई चीज बची हो तो एक अस्पताल में जाके देख लो। एक अस्पताल, कोई छोटा सा, कितनी मरीजों की संख्या है। मैं अपनी अध्यक्षा से बात नहीं करूंगा, बात मैं आपसे करूंगा, और इसलिए करूंगा कि शासन आपको कितना वेतन देता है, आपका वेतन भुगतान कितना होता है एज ए ईओ। इसीलिए होता है कि खाली बुलोरो से चलो, बुलोरो से आओ और बुलोरो से निकल जाओ। कोई जिम्मेदारी नहीं है। गलती हो सकती है, हमसे हो गई, लेकिन आप तो पढ़ लिख के बने हो ईओ। फर्जी ईओ घूम रहे हो क्या? यहां से आओगे, वहां से आओगे, बुलोरो। किसके बुलोरो चल रहे हो? शासन का है सर, ध्यान दीजिए। और मैं बाबू साहब, ईओ साहब, ठाकुर साहब, मैं भी आपका बिरादर हूं। दुर्भाग्य हो गया है कि मैं पत्रकार हूं, आप ईओ हो गए। कार्यशैली सुधार लीजिए।
वरना जो डीपी आप लगाए बैठे हो ना योगी जी का, जब मैं बोलना चालू करूंगा तो बचा नहीं पाएंगे आपको। मैं निवेदन करता हूं, नाम नहीं लूंगा आपका, सम्मान बढ़ जाएगा आपका। निकलिए। क्यों पूरे शहर में इस तरीके की बीमारी है? क्यों है? जवाब देना पड़ेगा आपको महोदय। दाढ़ी रखा के या बाल रखा के या ये सब करके कुछ बच नहीं पाओगे आप। मैं दिनेश सिंह बोल रहा हूं। पूरे शहर में, अरे यो महोदय, एक अस्पताल में आप चले जाओ टांडा के, पता है क्या हालत है? आपको नहीं पता है साहब। कहीं अकबरपुर से आ रहे हो तो कहीं आते ही नहीं हो, तो कहीं कुछ करते नहीं हो। बंद कीजिए काम, बंद कीजिए काम। बहुत पत्रकार आपसे मिलते होंगे, मैं भी मिला दो चार बार। मैंने आपके बारे में कहा कि ठीक ठाक हैं कि नहीं, बस इतना है। याद कर लीजिए, मेरा चेहरा यही है। और फॉगिंग की व्यवस्था अगर खाली सीओ के यहाँ है, कोतवाल के यहाँ है, एसडीएम के यहाँ है, तहसीलदार के यहाँ है, आप तो भाग जाओगे। तो इस टांडा शहर की गरीब जनता, अजीब ही हो यार आप। चलिए, कोई बात नहीं। और अंतिम निवेदन, सम्मानित हमारे टांडा शहर के डॉक्टर महोदय, इसके नक्कारेपन का बहुत फायदा ले रहे हो, बहुत फायदा ले रहे हो। क्योंकि ये नक्कारा, मैं बोल रहा हूं, यो नक्कारा हमारे शहर का, नगर पालिका का यो नक्कारा है। आप उसका फायदा उठा रहे हो। कोई गरीब आदमी अगर आपके यहाँ इलाज कराने जाता है तो जांच के नाम पे 2000 ले लो। अरे यार, आप डॉक्टर हो, आप लोग तो पूरे शहर के डकैत बन गए हो एकदम बिल्कुल। और एक नाम ले रहा हूं, डॉक्टर आसिफ अख्तर। बड़ा हंगामा मचा रखा है तुमने। मैं पूछूंगा तुम्हारी डिस्पेंसरी कहाँ है, तुम्हारे डॉक्टर कहाँ हैं। मैं पूछूंगा कि तुमने इतना बड़ा अस्पताल बनाया कैसे। डरूंगा नहीं, याद रखिएगा। अंतिम निवेदन, मेरे गरीब डॉक्टरों, ये तो लूट रहे हैं जांच के नाम पे। पता नहीं, इनको पता ही नहीं कि इनकी माँ है, इनकी बहन है, कुछ नहीं, भूल गए सब। और फिर कह रहा हूं डॉक्टर आसिफ अख्तर, मैं तुमको डॉक्टर नहीं मानता, तुमको जेब कतरा मानता हूं मैं, जेब कतरा बोल रहा हूं अभी। और तुम्हारे अंदर जितनी ताकत हो, जितनी हैसियत हो, करके दिखा लेना। तुम जेब कतरा हो, डॉक्टर नहीं हो। तुम्हारे पास कोई मरीज जाएगा तो सबसे पहले तुम उसका जेब काटते हो, जांच के नाम पे, दवा के नाम पे, और कुछ नहीं कर पाते तो कहते हो लखनऊ भेज दो। तुम्हारा कोई बड़ा भाई लखनऊ में भी क्या? ज्यादा बोल गया नगरवासियों। लेकिन याद रखिए, समय परिवर्तित होगा। जिन जिन लोगों ने आपसे अनावश्यक जांच करवाई, जिन लोगों ने आपसे अनावश्यक दवाइयां खरीदवाई, पूछिएगा, समय बताएगा उनका क्या हाल होगा। नमस्कार, मैं दिनेश सिंह, स्वतंत्र पत्रकार, अंबेडकर नगर। आप फिर आऊंगा, सच बोलूंगा। मेरे शहर को बचाओ डॉक्टरों। तुम ही डकैत निकल गए, गरीब आदमी तो मर ही जाएगा यार।